धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर पलों के लिए। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है और हम प्रभु के अनुग्रह से फिर से हम अपने घरों में, अपने परिवारों में हम खुश हैं, आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आशीर्वाद दिया कि हम प्रभु के चरणों में फिर से आ पाए। धन्यवाद हो। और सभी हम सबसे पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। और आज का शुक्रवार का दिन, आज का फ्राइडे का दिन हमारे लिए बहुत आशीष का दिन हो जाए प्रभु के नाम से। सभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु उनको आशीष देगा प्रभु यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद करो और इस प्रार्थना को ग्रहण करो। सर्वशक्तिमान मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे पाक खुदाबंद प्रभु, आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। और प्रभु जितने लोग इस प्रभु जी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदाबंद, उनके ऊपर तेरा प्रकाश चमके पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जितने लोग आज के वचन को सुनेंगे प्रभु, उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में देता हुआ प्रभु जी, और आगे का समय आपके हाथों में देता हुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। और आओ मेरे प्रियो, धन्यवाद और पिता परमेश्वर, हालेलुया। आओ हम कुछ समय मेरे प्रियो, हम कुछ प्रभु के वचनों को हम देखेंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा आशीष का कारण होंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन में क्या लिखा है, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। और मेरे प्रियो, हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से आज के दिन हम सीखेंगे कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है आज के दिन, हालेलुया। यदि हम मसीह यीशु के लोग हैं, यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन को अपनी ज़िंदगी में लें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन की ओर हम अपना ध्यान करें। हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रभु का वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे, हालेलुया। और जिस प्रकार बाइबल में लिखा कि सबसे ज़्यादा रक्षा तुम अपने मन की करो, सबसे अधिक तुम अपने मन की रक्षा करो। और जिस प्रकार यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा कि मन ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा धोखा देता है, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। उसने कहा कि मैं तुझे दूर से ही जान लेता हूँ। और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान करें और हम अपने मन की रक्षा करें। तो जिस प्रकार लिखा है, मेरे साथ कुछ वचनों को आप निकालोगे और उसको पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। सबसे पहले नीति वचन उसका 4 अध्याय का 23 में क्या लिखा, जिसके पास बाइबल है इन वचनों को बाइबल से पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार नीति वचन 4 अध्याय का उसका 23 में लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही वहीं से है, हालेलुया। और लिखा कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें, हालेलुया। क्या लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज हमें अपने मन को जांचने की ज़रूरत है कि मेरा मन कैसा और कहाँ पे लगता है, हालेलुया। बहुत बार हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, हमारा मन प्रभु के वचन को पढ़ने की ओर नहीं लगता, हालेलुया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति 6:3 में लिखा कि परमेश्वर ने देखा, 6:3 और 6:5 में लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी पैदा होता है वो निरंतर बुरा ही बुरा है। और लिखा कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद वो पछताया। उसने क्या देखा? सबसे पहले प्रभु ने क्या देखा? परमेश्वर शकलों को नहीं देखता। बहुत बार हम अपने नज़र में बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत बार हम अपनी नज़रों में बहुत भले हैं और हम अपने आप को बहुत लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पवित्रताई में चलने वाला हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं चर्च जाने वाला इंसान हूँ। पर पवित्र आत्मा हृदय को जांचता है। परमेश्वर का आत्मा मन की सोचों को देखता है। और वहाँ पे उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है। और वहाँ पे परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं मनुष्य जाति को पृथ्वी से मिटा दूंगा। पर वहाँ पे हम फिर क्या देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि फिर एक नूहा नाम के व्यक्ति के ऊपर पड़ी। हालेलुया। परमेश्वर ने नूहा के अंदर क्या देखा? एक तरफ वो मनुष्य को देखता है और परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे बोलता है कि मैं देखता हूँ कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी पैदा होता है वो निरंतर बुरा ही है। हालेलुया। और एक तरफ परमेश्वर देखता है कि नूहा की ओर, जब परमेश्वर उन लोगों को देखता है तो उसके मन की बातों को वो करता है कि उसके मन में अच्छा नहीं है। तो एक तरफ पर परमेश्वर नूहा को देखता है। तो सिंपल बात है कि परमेश्वर ने नूहा के भी मन को ही जांचा। परमेश्वर ने नूहा के मन को ही देखा, उसके चाल चलन का परमेश्वर ने देखा, उसके करैक्टर का परमेश्वर ने देखा। यदि आज हम परमेश्वर के लोग हैं तो आज भी हमारी ज़िंदगी में दुख, कष्ट, बीमारियां, समस्या क्यों आ जाती हैं? क्यों हम ऐसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं जो हमारे लिए नहीं होती, और फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। और जब हम बाइबल में देखते वहाँ पे दाऊद राजा कहता है कि यदि मेरे मन में कोई बुरी बात होती, यदि मेरे मन में कोई ऐसी बात होती तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। हालेलुया। और बिल्कुल क्लियर लिखा बाइबल में, कहा कि तुम्हारे ही अधर्मों के कामों के कारण तुम्हारी आशीष रुक जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मन की सोचों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारी मन की बातों को वो देखता है कि हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है। हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा कि सबसे अधिक तुम अपने मन की रक्षा करो। आज हम देखते हैं कि हमारा मन प्रभु की विरोधता में सोचता है, और लिखा कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तू प्रार्थना कर, और हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर ने जोशुआ को कहा, जोशुआ 1:8 में परमेश्वर ने कहा उसको कि जोशुआ, तेरा मन इस व्यवस्था की पुस्तक से दूर ना होने पाए। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरी आंखों के सामने रहे, तुम दिन और रात इसकी ओर ध्यान किया करना। और परमेश्वर ने कहा कि उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा कि जो भी काम करेगा तो सफल हो जाया करेगा। परमेश्वर ने उसको कहा कि जहाँ जहाँ तो जाएगा मैं तेरे संग संग चलूँगा। पर उसने पहले क्या कहा कि दिन और रात तेरा ध्यान इस परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे, दिन और रात तेरा ध्यान बाइबल की ओर लगा रहे। हालेलुया। आज हर एक इंसान सफलता चाहता है, हर एक इंसान परमेश्वर से आशीष चाहता है, पर परमेश्वर की मानना कौन चाहता है? हालेलुया। आज हमारा मन कहाँ पे लगता है? मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर। हालेलुया। हम 2 घंटे पिक्चर देखते हैं तो हमारा मन वहाँ पे लगा रहता है, हम थकते नहीं हैं। हालेलुया। अगर हम पूरा दिन भी टीवी देखते रहें, पूरा दिन भी कोई भी बात करते रहे, दुनिया के रिलेटेड कुछ भी करते रहे, तो हम कभी नहीं कहते कि मेरा मन भर गया। हालेलुया। तो आज जब हम बाइबल पढ़ने के ऊपर आते हैं तो हमारा मन भर जाता है। तो लोगों का मन प्रार्थना में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका मन की अटैचमेंट कहीं और हो चुकी है, उनका मन कहीं और लग चुका है। हालेलुया। और इसीलिए वहाँ पे बाइबल में हम देखते हैं क्या लिखा। फिर साथ एक वचन को और पढ़ेंगे, क्या लिखा वहाँ पर। जब हम इसको पढ़ते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हम देखते हैं बाइबल में तो फिलिपियों की पत्री 2:5 में लिखा
कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आज हम अगर स्वर्गीय लोग हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग का राजा है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, और जो कि उसके पर विश्वास करता है वो भी इस पृथ्वी का नहीं है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि कुलसियों 3:2 में लिखा कि पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग की बातों की ओर तुम अपना मन लगाओ। हालेलुया। हमारा प्रभु कहाँ पे रहता है? हमारी मदद कहाँ से आती है? हालेलुया। हम किसके आगे प्रार्थना करते हैं? लिखा, शरीर के ऊपर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना सदा का जीवन है। हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में उदासी आ जाती है? क्यों हमारे जीवन में हम परेशान हो जाते हैं? क्यों हम चिंताओं में चले जाते हैं? हालेलुया। और क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि संसार में तो क्लेश है। हालेलुया। हाँ, इस संसार में तो क्लेश है, इस संसार में तो दुख है, इस संसार में तो परेशानियाँ ऐसी ही चलती रहेंगी। हालेलुया। और क्या लिखा? और फिलिप्पियों 2:5 में क्या लिखा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का जीवन था। और बाइबल में लिखा कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन लगातार मसीह के जैसा बदलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि उसकी संगति पापियों के साथ थी, उसकी संगति बुरे काम करने वालों के साथ थी। हालेलुया। लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि ये तो तुम्हारा गुरु तो पापियों के घर में जाता है, तुम्हारा प्रभु तो पापियों के साथ खाता पीता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, पर वो इस दुनिया के जैसे बन के नहीं रहे। हालेलुया। और आज हमें भी ये प्रभु का वचन सिखाता है कि तुम्हारा मन स्वर्ग की बातों की ओर लगा रहे। हालेलुया। तुम्हारा मन स्वर्ग की बातों की ओर लगा रहे। और आज हम अपने मन को जांचें कि हमारा मन कहाँ पे लगता है, दुनिया की बातों की ओर, संसार की ओर, या आत्मिक बातों की ओर। हालेलुया। हमारे लिए मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें, हमारा मन प्रभु के वचन की ओर लगे। हालेलुया। हमारा मन प्रार्थना के ऊपर लगे। हालेलुया। क्योंकि संसार में क्लेश है, इसीलिए कहा कि तुम सबसे अधिक रक्षा अपने मन की करना, क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत कुछ आता है। हालेलुया। जब हमारा मन संसार की ओर लगा रहता है, जब हमारा मन इस दुनिया की बातों की ओर लगता है, तब ही शैतान हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। आज के दिन हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि कुरिन्थियों में क्लियर लिखा कि यदि हम अपने आप को जांचते तो हम कभी भी दंड ना पाते। हालेलुया। लिखा, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या मसीह यीशु तुम में काम करता है कि नहीं। लिखा, यदि नहीं तो तुम असफल रहे हो, असफल। हालेलुया। आज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने मन को जांचने की ज़रूरत है, अपने मन की रक्षा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम ऐसी दुनिया में खो गए और जब अंतिम समय में हमारा न्याय हो तो हम प्रभु के आगे खड़ा होने की ताकत ना रख पाएँ। हालेलुया। अब हम छोटी प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप सभी से इस वचन से बातचीत किया है और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आओ अपनी आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, समय के लिए। मेरे पिता, जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना प्रभु, उनको बड़ी आशीष देना प्रभु, उनको बड़ी बरकत देना प्रभु, उनकी मदद करना, सहायता करना राजा। और मेरे पिता, इनके मनों के ऊपर पवित्र आत्मा जी तेरा कंट्रोल बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता प्रभु जी, इनकी सहायता करो राजा, इनकी मदद करो मेरे पिता यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सब बोलेंगे आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे और सभी को जय मसीह की।